तो एवेंजर डूम्सडे तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन अगर आपने उससे पहले मार्वल की मूवीज और सीरीज ही नहीं देखी तो यकीन मानिए आधी कहानी आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई 50+ मूवीज और सीरीज कौन देखे, इतना टाइम किसके पास है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके पास है। आज मैं आपको सिर्फ 6 ऐसी मार्वल मूवीज और सीरीज बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपको एवेंजर्स डूम्सडे आराम से समझ आ जाएगी। बाकी 50 प्रोजेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट डूम्सडे के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आपको इस वीडियो में सिर्फ 6 नाम सुनने में आलस आ रहा है तो फिर डूम्सडे देखने मत जाना, क्यों बेवजह अपने दिमाग को लोड लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है लोकी। ये एक वेब सीरीज है जिसके 2 सीजन्स हैं और टोटल 12 एपिसोड्स हैं। अगर एवेंजर डूम्सडे की एक फाउंडेशन चुननी हो तो वो यही सीरीज होगी, क्योंकि यहीं से एमसीयू का पूरा मल्टीवर्स सिस्टम समझाया जाता है। इस सीरीज में आपको टीवीए यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइमलाइन के बाहर रहती है और हर टाइमलाइन को मॉनिटर करती है। फिर आपको पता चलता है कि इसकी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है और अब इन्फिनाइट ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी है, यानी हर ब्रांच अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा मूवमेंट, गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। सीजन 2 के एंड में लोकी अपनी गॉड पावर से सारी टूटती हुई टाइमलाइंस को पकड़कर उन्हें एक ट्री की तरह जोड़ लेता है, जिसे यगडार्सिल कहा जाता है। मतलब इस वक्त पूरा मल्टीवर्स लोकी के सहारे जिंदा है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो डूम्सडे का आधा प्लॉट भी समझ नहीं आएगा। और वैसे भी ये मार्वल की अब तक की बेस्ट सीरीज में से एक है, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना। अब आती है दूसरी मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस फिल्म का सबसे बड़ा काम है आपको ये समझाना कि मल्टीवर्स के साथ खेलने की कीमत क्या होती है। यही पहली बार हमें इनकर्जन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। इनकर्जन मतलब 2 यूनिवर्स आपस में टकराते हैं और उनमें से एक या दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कहानी का बेस बनने वाला है। इसके अलावा हमें अर्थ 838 भी देखने को मिलती है, जहाँ इल्यूमिनाटी मौजूद है। और यही पहली बार प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स जैसे कैरेक्टर एमसीयू में दिखाई देते हैं। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जहाँ किले डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है ये कॉस्ट एन इनकर्जन, यानी स्ट्रेंज की वजह से एक नई मल्टीवर्सल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पर है डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये फिल्म पुराने फॉक्स यूनिवर्स को एमसीयू से जोड़ती है। इसमें 2 बहुत बड़े कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला, एंकर बीइंग, मतलब हर यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके रहने से पूरा यूनिवर्स स्टेबल रहता है। अगर वही मर जाए तो पूरे यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे लोगन के बनने के बाद डेडपूल का यूनिवर्स कोलैप्स होने लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है द वॉइड, एक ऐसी जगह जहाँ टीवी सारी डिलीटेड टाइमलाइंस और वेरिएंट्स को फेंक देती है। अगर डूम्सडे में यूनिवर्स टूटेंगे तो काफी चांसेस हैं कि बचे हुए हीरोज इसी वॉइड में मिले। अब बात करते हैं अर्थ 616 की, और यहाँ आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये फिल्म दिखाती है कि आयरन मैन और स्टीव रोजर्स के जाने के बाद अर्थ कितनी कमजोर हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमें सेलेस्टियल आइसलैंड से निकला एडमेंटियम मेटल देखने को मिलता है, जो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। इसी मेटल को लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज लड़ने लगती हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन। सैमुअल स्टर्न सैम विल्सन से कहता है यू थिंक दिस इज द ओनली वर्ल्ड, यानी साफ इशारा है कि दूसरे यूनिवर्स के लोग अब अर्थ 616 तक पहुंचने वाले हैं। और यही डूम्सडे के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। अब 5वें नंबर पर थंडरबोल्ट्स। यही फिल्म न्यू एवेंजर्स टीम बनाती है। शुरुआत में वैलेंटीना एंटी हीरोज को सुसाइड मिशन पर भेजती है ताकि ये सब मर जाएं, लेकिन सब मिलकर बच जाते हैं और फिर सेंट्री के डार्क साइड यानी वॉइड को हराते हैं। इसके बाद ये टीम पब्लिक के सामने न्यू एवेंजर्स बन जाती है। लेकिन असली धमाका आता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। 14 महीने बाद इनके हेडक्वार्टर्स में अचानक स्पेस से एक अननोन सिग्नल आता है। सैटेलाइट इमेज में एक शिप दिखाई देती है जिस पर फैंटास्टिक 4 का लोगो बना होता है, यानी दूसरे यूनिवर्स के हीरोज अब अर्थ 616 पर एंटर कर चुके हैं। और अब आती है सबसे जरूरी मूवी, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स। और डूम्सडे का लॉन्च पैड कोई फिल्म है तो यही है। ये मूवी अर्थ 828 नाम की अल्टरनेटिव रियलिटी में सेट है। यही हमें फैंटास्टिक 4 के ओरिजिन, उनकी पावर्स और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स देखने को मिलता है। फ्रैंकलिन के पास रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स हैं, मतलब वो रियलिटी को अपनी मर्जी से बदल सकता है। इतना पावरफुल कि गैलेक्टस भी उसकी पावर को हासिल करना चाहता है। फिल्म में फैंटास्टिक 4 गैलेक्टस को एक मल्टीवर्सल पोर्टल के जरिए किसी अननोन यूनिवर्स में भेज देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उनका यूनिवर्स खुद अनस्टेबल हो जाता है। और फिर आता है एमसीयू के सबसे बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक। 4 साल बाद सुई रिचर्ड फ्रैंकलिन के कमरे में जाती है और देखती है कि डॉक्टर डूम बिना मास्क के फ्रैंकलिन के पास बैठा हुआ है। मेरी थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम भी इसी यूनिवर्स में से है और वो फ्रैंकलिन की रियलिटी वार्पिंग पावर्स हासिल करके पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है। और शायद यहीं से एवेंजर्स डूम्सडे की असली कहानी शुरू होगी। हालांकि ये सिर्फ थ्योरी है। एक बोनस सजेशन, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो लोगन और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट भी देख लेना, क्योंकि एक्समैन भी डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं देख पाते तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, डेडपूल एंड वुल्वरीन देखकर भी काम चल जाएगा, क्योंकि एमसीयू अभी एक्समैन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक जरूर करना। लाइक से एल्गोरिदम कितना खुश होता है वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन जरूर मिलती है। और अगर आप एवेंजर डूम्सडे का एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो दूजी पटेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मैं ऐसी आसान भाषा में मार्वल की सबसे कंफ्यूजिंग स्टोरीज भी सिंपल बनाकर समझाता रहूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना इन 6 में से आपने कौन सी मूवीज या सीरीज पहले देख रखी हैं और डूम्सडे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।